कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए भले ही 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया हो, लेकिन बाकी बची सीटों पर अपनी दावेदारी जताने के लिए दावेदार पूरी ताकत लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बंगले के बाहर ऐसे ही दावेदारों की भीड़ जुटी है जो अलग अलग सीट पर खुद के दावे को सबसे मजबूत बता रहे हैं। ऐसे ही कुछ नेताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता इजहार खान ने। अपने 29 लोकसभा प्रत्याशियों में से 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। एक जो खजुराहो सीट है वो बीजेपी को दे दी है। अब 18 सीटें बाकी हैं जिनके दावेदार जीतू पटवारी के बंगले लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल जो लोकसभा है उसकी दावेदारी को लेकर भी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के बंगले पर पहुंचे हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है और क्यों आए? मैं जितेंद्र सिंह हूँ, भोपाल से हूँ, जनरल सेक्रेटरी यहाँ प्रदेश में, और मैं टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ भोपाल से। और मेरे साथ संगठन के लोग हैं, बैरसी से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष साहब हैं सीहोर के, और 5-7 जनपद सदस्य लोग हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे, आप खुद देख रहे होंगे। तो भोपाल के बारे में है कि बीजेपी का गढ़ है, 3.5 लाख से ज्यादा की जो लीड है वो हार की पूरी कर पाएंगे? नहीं, ये एक परसेप्शन है। आप देखिए चीजें समय के साथ बदलती हैं। पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार क्या हुआ, वो अलग विषय है। हर समय चीजें बदलती हैं। जिनको भाजपा ने टिकट दी है वो खुद अभी हमारे आतिफ अकील साहब से 27,000 से हारे हैं, तो उनकी स्थिति क्या होगा। और ये देखिए, ये कम्युनल, बीजेपी हर चीज को कम्युनल करना चाहती है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस में हिंदू लोग हैं, हम लोग हिंदुइज्म को मानने वाले हैं, क्या हम हिंदू नहीं है? तो ये क्योंकि इन लोगों ने कभी जमीन में गरीब के लिए कुछ किया नहीं है, ये एक इनका सॉफ्ट टारगेट, बट ही इज गोइंग टू लूज। वो इलेक्शन हारने वाले हैं। आलोक शर्मा जी, जीतू पटवारी से बात हुई, क्या बोले? नहीं, वो बोले हम जीतू पटवारी जी पे पूरा भरोसा है, आईसीसी पे पूरा भरोसा है कि संगठन के आदमी को देंगे। हम मांग रहे हैं, हमने 25 साल तक सेवा की है पार्टी की, और उसी का नतीजा है। आप एक चीज देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे साथ आपको दिख रहे होंगे। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र देखिए, 3 विधानसभा प्योर ग्रामीण की है, बैरसिया, सीहोर और हुजूर। शहर का वोट फिक्स है, ग्रामीण से वोट जो ले आएगा। हम ग्रामीण के बीच नहीं रहते तो ये लोग क्यों आते हैं? ये सब सक्षम लोग हैं। सीहोर का बोल रहे थे आप सीहोर से ही आते हैं, क्या लग रहा है इस बार कुछ कांग्रेस कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल करेगी कांग्रेस। 2700 रुपए क्विंटल जो गेहूं का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, किसान लोग उसका हिसाब करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप वहाँ जिलाध्यक्ष हैं वहाँ के? जी हाँ। बुरा मत मानिएगा, कांग्रेस बहुत सारे मुद्दे होते हैं लेकिन भुना नहीं पाती। भुनाएगी इस बार जनता। देखिए, जिसकी जेब कट रही है, किसान की, जनता की, उसको सब मालूम है। बड़ा मुद्दा है 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का। क्या लगता है कांग्रेस भुना पाएगी? बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं जो जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ बीजेपी सरकार में आई, वो उनमें से किसी भी मुद्दे को, उनके द्वारा किसी भी वादे को पूरा नहीं किया जा रहा। चाहे लाडली बहना को 3000 रुपये देने की बात हो, चाहे किसानों की MSP 2700 रुपये देने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, हर मुद्दे पर बीजेपी फेल है। और इसको केंद्र और राज्य दोनों की विफलताओं को लेकर कांग्रेस बार मैदान में होगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा भी हैं साथ में। क्या लग रहा है, युवाओं को मौका मिलेगा इस बार? बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं साहब में ऐसा कोई प्रत्याशी हो जो हमारे बीच में उपस्थित रहे, हमारे दुख सुख को सुने। अगर कोई हेलीकॉप्टर वाला, पैराशूट वाला आ गया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। और तो भाई को टिकट मिला तो 100% जीतेंगे हम। बहुत बड़ी लीड है, कम कर पाएंगे? सब कर देंगे। ग्रामीण से जुड़े लोग हैं, पूरी ताकत लगाएंगे इस बार। भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया, क्या लग रहा है, उससे फायदा मिलेगा कि नुकसान होगा? हमारे सामने पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सामने कोई भी प्रत्याशी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि हमारे बीच में पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी है। तो हमको ऐसा नेता चाहिए कि चुनाव होने के बाद भी और चुनाव होने के पहले भी जो हमारे बीच में रह सके। क्या लग रहा है? बिल्कुल जीतेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में रहे। कैसे जीतेंगे? क्या फार्मूला है, मुझे भी बता दिया ना। कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट क्यों दिख रही है? 3.5 लाख से ज्यादा से हारे हैं, लेकिन हर कोई बोल रहा है जीतेंगे। वो हारे हैं, वो एक पिछली बात थी। इस बार क्या है कि भाई साहब आज 10 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, हर ग्रामीण क्षेत्र के हर एक विषय में काम आते हैं, चाहे कोई भी काम हो, डीपी रखवाना हो, किसानों की, या कोई भी समस्या हो, हर समस्या में 24 घंटा तत्पर रहते हैं। ठीक, चलिए। तो ये जितेंद्र सिंह थे और उनके समर्थक थे जो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले बार जो हार हुई थी वो पुरानी बात है और इस बार नई बात होगी, और इस बार वो लोकसभा चुनाव को जीत लेंगे। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि भोपाल से किसको टिकट मिलता है और फिर उसका परिणाम क्या आता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ NDTV के लिए भोपाल से इजहार हसन खान।